नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार और हम इस वक्त मौजूद हैं कुटुंबा के अंबा बाजार में। कुटुंबा से साल 2015 से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार 2015, दूसरी बार 2020 और अब है 2025। क्या 2025 में भी वो अपने विरोधियों पर बीस पड़ेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम अंबा बाजार में पहुंचे हैं। क्या कुटुंबा की जनता उन्हें अपना कुटुंब मानती है? क्या कुटुंबा की जनता उनमें अपना भरोसा देखती है? इन्हीं सवाल जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ की अंबा की जनता मौजूद है और हम अगले 10 मिनट 15 मिनट ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजेश राम के विधायक काल से वो कितना खुश है। क्या उनके लिए पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई, इसके साथ साथ बेलगाम घूस और अफसरशाही क्या ये मुद्दा है? तो इन्हीं सवालों को लेकर हम सीधे पहुंचते हैं अपनी जनता के पास। ये बताइए कि 20 साल से नीतीश कुमार हैं, ठीक है, कह रहे डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है? डबल इंजन का सरकार है उनको, नीतीश कुमार का। अभी नीतीश बाबू हारने जा रहे हैं बिहार से, तो महागठबंधन का सरकार बन रहा है, फुल बहुमत से बन रहा है। फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ, फुल बहुमत से बन रहा है। ये बताइए कि आपके विधायक हैं राजेश राम, 2015 से ही चुनाव जीत रहे हैं। उनके पिताजी भी दिलकिशोर राम विधायक थे। कि कैसा लगते हैं आपको? कैसे लगते हैं? बढ़िया नेता है राजेश राम, फिर जीतेंगे। फिर जीतेंगे? हाँ, फिर जीतेंगे। इतना विश्वास का आधार क्या है? हाँ, पूरा विश्वास है। बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया नेता है, कदावर नेता है। बेटी मुलाकात होती है? हाँ, अस्पताल बन रहा है हम लोग का। बोलिए। उन्हीं का देन है पिताजी का कि कुटुंबा में रेफरल अस्पताल बना था और अभी प्रेजेंट में बनने जा रहा है, 5 तला हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बन रहा है, काम लगा हुआ है। तो अच्छी बात है, हम लोग के लिए खुशखबरी है कि काम हो और जीते और हम लोग पूरा फुल बहुमत से वोट देने जा रहे हैं इनको। राजेश राम? हाँ, राजेश राम को। आप बताइए सर। परिवर्तन होने जा रहा है इस बार पूरा बिहार में। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम लोग राजेश राम को यहाँ से जिताने का काम कर रहे हैं। बहुत पुल पुलियाँ बनाए हुए हैं वो राजेश राम जी, बहुत अच्छा नेता है, पढ़े लिखे शिक्षित है और उनको हम लोग अब की फिर हाथ को मजबूत कर रहे हैं। तो हाथ को मजबूत करेंगे तो 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 11 तारीख को मतदान होना है। क्या सोचा है आपने? 11 तारीख को पहले मतदान करेंगे राजेश राम के लिए, उसके बाद जलपान करेंगे। पूरे परिवार के साथ वोट गिराएंगे? पूरे परिवार के साथ। चुकना नहीं है इस बार? एक बार इस बार नहीं चुकना नहीं है। ये बताइए सर कि आप क्या करते हैं? हम तो रोजगार करते हैं। ये बताइए कि महंगाई है, पलायन है, रोजगार है, कमाई है, दवाई है, सिंचाई है, सुनवाई है, कार्रवाई है, क्या ये मुद्दा आपके लिए मायने रखता है? किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं आप? बदलाव कहाँ? बिहार से? हाँ, डायरेक्ट सरकार का बदलाव। राजेश राम यहाँ के स्थानीय विधायक है, कैसे लेते हैं आप उसको? बहुत बढ़िया है, कोई तरह से दिक्कत ना है, काम बहुत बढ़िया किए हैं। कई भेंट मुलाकात होती है? हाँ, कई बार आए हैं, वो क्षेत्र में आते रहते हैं। मान लीजिए पटना एक बड़ा शहर है, किसी को भर्ती करवाना है, किसी को अस्पताल में दिखवाना है, इसके लिए फोन किए हैं, तो क्या वो आपसे मिले हैं? कभी आपका काम किया है? हाँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं होता है, काम हो जाता है तुरंत। कोई दिक्कत नहीं होती है, काम हो जाता है तुरंत। तो भरोसे का नाम है राजेश राम। एक बार आप लोग इधर आ जाइए। ये बताइए सर, आप क्या करते हैं आप? हम किसान खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो खेती किसानी में आमदनी हो रही है आप लोगों को? आमदनी तो हो रही है, लेकिन खाद इतना काला बाजारी है कि खाद के लिए कोई के बोलिए नहीं निकल रहा है। किसान का सब चूस रहा है। दुकानदार 266 का खाद 500 में बेचता है और किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। हमने सुना है कि खाद के लिए लंबी लाइन लगती है। लंबी लाइन का किसान डंडा से पिटाते हैं, डंडा से, फिर भी खाद नहीं मिलता है। इस बार क्या सोचा है आपने? देख, परिवर्तन तो होना चाहिए तबे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग। खाद के लिए बार भटकते हैं। अभी भी खाद बाजार में बिक रहा है 1900 के बोरी डीएपी। 1900 की बोरी? जो कि सरकार का रेट है 1300 रुपया। 1.5 गुना ज्यादा? 1.5 गुना ज्यादा बिकता है। और यूरिया बिक रहा है 350 का, जिसका दाम है 266 रुपया। ये बताइए कि राजेश राम जी आपके स्थानीय विधायक हैं, कैसे लगते हैं? किस रूप में लेते हैं आप उनको? अरे ऐसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग के प्रति कोई सरकार के मस में नहीं है, कोई कहाँ ध्यान दे रहा है। ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, छोटा किसान है। किसान हैं आप। ये बताइए कि कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव आपको? इस बार चुनाव बदलाव का माहौल है। बदलाव की बयार है पूरे बिहार में? पूरा बिहार में बदलाव का माहौल है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? आरजेडी निकलेगा इधर से।
आरजेडी निकल जाएगी। कांग्रेस यहाँ से निकल यहाँ के विधायक हैं राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ। कैसे देखते हैं आप उनको? अच्छा है, अच्छा है, काम किए हैं, काम किए पुल पुलिया का काम किया, हॉस्पिटल में काम लगा है। हाँ। यानी ये है उनके पक्ष में कि पुल पुलिया बनवाया है उन्होंने हाँ, हाँ। और हॉस्पिटल भी बनवाया है। हाँ हाँ आप इधर आइएगा सर। तो ये 11 तारीख को वोटिंग है, क्या उम्मीद करके चलते हैं? हम लोग तो जीत के प्रयास से चलेंगे, जीत के प्रयास से चलेंगे। वोट पूरा फुल सपोर्ट से है हम लोग का। तो आपको लग रहा है कि बिहार में बदलाव की बयार है? हाँ, पूर्ण बहुमत से है। भाजपा कह रही है कि मतलब कि उसने भी कई काम कराए हैं। भाजपा की बातों में क्या लगता है? इधर किधर भाजपा का काम कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। 20 साल से सुशील सिंह रहे, कहाँ कुछ किया है हम लोग के लिए। सुशील सिंह सांसद थे यहाँ के। हाँ। औरंगाबाद से भर भर के वोट दिए आप लोग। हाँ, भर भर के दिए थे, कहाँ कुछ काम हुआ है। कुछ भी काम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये बताइए कि सर आप बिहार में रोजगार का मसला कितना अहम है? आप कुटुम्बा में हैं, रोजगार तो चाहिए। अब हम लोग यहाँ से ट्रेन भर भर के केवल जाने के लिए हैं, और 40 के 39 हम लोग सीट यहाँ से देते हैं बिहार से। यहाँ हम लोग को रोजगार नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये युवा है, कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी को भर भर वोट किया है। 40 में से 30 सांसद तो केवल एनडीए के हैं, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। आगे क्या सोचे? अब तो वोट देने के बाद 5 साल के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी नजदीक आ गई है। अब तो तेजस्वी जी बोले हैं, उनको भी 5 साल मौका देना चाहिए। भरोसा है जीवन पे? जरूर भरोसा है। राजेश राम पे भी भरोसा है। लगता है कि वो निकल जाएंगे। हाँ, निकल रहे हैं। तो ये यहाँ की जनता है जिनको भरोसा है कि राजेश राम जी यहाँ से निकल रहे हैं। सर इधर आइए, पान खा लिए आप, अच्छी बात है। हाँ, ये बताइए कि इस बार क्या चल रहा है बिहार में, क्या लगता है? बिहार में क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, बढ़िया तो लग ही रहा है बिहार वैसे भी। क्या लगता है, बदलाव की बयार है? हाँ, बदलाव को बिहार है। आपके स्थानीय विधायक है राजेश राम। हाँ, कैसा लगते हैं, किस तरह से काम कराते हैं? काम बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्षेत्र में काम किए हैं। काम किया है, काम करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? महंगाई पे वोट मिलेगा, बेरोजगारी पे वोट गिरेगा? महंगाई या बेरोजगारी और पलायन, ये तो बहुत भारी मुद्दा है। घुसखोरी और बेलगाम अफसरशाही। हाँ, अफसरशाही। सही बात है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि घुसखोरी, बेलगाम अफसरशाही ये यहाँ चरम पे है और वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं है आपके औरंगाबाद कुटुम्बा में? कोई 20 साल से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे हम युवा सरकार चुनेंगे। युवा सरकार मतलब तेजस्वी सरकार। ये कुटुम्बा से विधायक कौन हुआ आपका? राजेश राम जी। इतना यकीन से कैसे कहते हैं? राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कभी अगर आपने कभी याद किया तो आपके काम आए हैं? जरूर काम आए। हम लोग को कुटुम्बा में हॉस्पिटल दी है, बहुत इस तरह ऐसा काम किए जो अभी हम लोग को फिलहाल अभी जो है उनके जो दिए हैं। तो ये हमारे साथ कुटुम्बा की अम्बा की जनता थी जो ये कह रही थी कि राजेश राम ने बेहतर काम किया है, पुल पुलिया का निर्माण किया है, बांध का निर्माण किया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य अस्पताल भी बनाने की शुरुआत हुई है। कुटुम्बा में 11 तारीख को वोटिंग है और 14 नवंबर को काउंटिंग होनी है। अब लोगों को वोटिंग के साथ साथ नतीजे का इंतजार है। यहाँ भी बिहार के दूसरे जगहों की तरह यहाँ भी बेलगाम अफसरशाही, बेलगाम घुसखोरी और महंगाई और रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। अब जनता को तय करना है वो किसे जीत का सेहरा बांधती है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, कुटुम्बा, औरंगाबाद।